नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। विधानसभा के स्थगित होने पर कांग्रेस के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता की सहमति से विधानसभा स्थगित हुई है। कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है। कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के नियमों के आधार पर ही जीतू पटवारी को नोटिस मिला है। समय से पहले बजट सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर विपक्ष नाराज है। कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने कहा कि हमारे साथी हर विभाग की बजट अनुदान मांगों को लेकर तैयारी करके आए थे। आगामी समय में जरूरत हुई तो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर जमकर ठीकरा फोड़ा। ऐसा मुझे लगता है हर सदन में उनकी दिनचर्या बन गई है। आप सुनिए कांग्रेस पर जमकर प्रहार करने के बाद मीडिया से चर्चा कर क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। सरकार बीजेपी की है, ललकार बीजेपी की है। बोले क्या सर तय समय से पहले विधानसभा की कार्रवाई खत्म हो गई और मैंने कार्रवाई प्रारंभ होते समय बताया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से संवाद हुआ, चीफ विप माननीय गोविंद सिंह जी से संवाद हुआ और आम राय ये बनी कि बजट को पास करके सत्रावसान करना है। ये 2-3 दिन से प्रक्रिया चल रही थी। उसके आधार पर प्रस्ताव रखा और उस आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बजट पास करके सत्रावसान किया। लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और उस अंतर्कलह के कारण से अलग अलग मतभिन्नता और मतभिन्नता के कारण से हंगामा, ये जो कांग्रेस का पूरे देश में चल रहा है ना, उसका प्रतिबिंब यहां पर दिखाई देता है। अब जैसे कांग्रेस के लोग हैं, माननीय सोनिया जी बोली क्या है, उत्तर प्रदेश में मेरे कारण हारी और इस्तीफा बोले प्रदेश अध्यक्ष देंगे, जिम्मेदारी खुद लेंगे और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष देंगे। मैंने कहा एक बार था कि खराबी इंजन में और डिब्बे बदले जाते हैं। ये बड़ी विसंगत कांग्रेस की है और वही कमोबेश यहाँ है कि जितने लोगों ने विरोध किया है या आपके सामने आगे करेंगे, ये सीधा सीधा कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठाएंगे। जीतू पटवारी को नोटिस भेजा है राज्यपाल के, वो समिति के द्वारा दिया गया है और नियम और प्रक्रिया से दिया गया है। कोई उसमें नियम प्रक्रिया का अवहेलना नहीं हुई है। वो तो जीतू पटवारी जी को बहिर्गमन कराना था, चूंकि वो अकेले पड़ गए थे तो ये बताना था कि मेरे साथ लोग हैं। सर नेता प्रतिपक्ष को सदन में नहीं आए। मैंने पहले दिन ही कहा था, पत्र लिखा था उनको, आप सबको ध्यान हो कि सदन में रहना चाहिए। पर अद्भुत कांग्रेस है। आप देखिए गवर्नर साहब का महामहिम का राज्यपाल का भाषण होने के पहले उनका एक विधायक ट्वीट कर देता है बहिष्कार का। किस बात का बहिष्कार किया जब वो अभिभाषण आया ही नहीं था? कोई बात नहीं। दूसरा, वो उसमें बजट जो आता है, बजट के पहले हंगामा शुरू कर देते हैं बिना बजट पढ़े हुए। आपने देखा नेता प्रतिपक्ष ने बाहर से सीएम का भाषण सुना ही नहीं और कह दिया मैं झूठ सुनने क्यों जाऊं। ऐसे अद्भुत लोग देखे कि आपने किसी पार्टी में? बिन पद चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करें विध नाना। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बनाने को सचिन पायलट को बना दो। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि वो तो आपके साथ भी, मतलब उन्होंने तो विधानसभा में आप। अब तो आज तो नेता प्रतिपक्ष पे कांग्रेस के लोगों ने उंगली उठा दी, उनके निर्णय को चैलेंज कर रहे थे वो। ये अच्छा नहीं है भाई, आपका आंतरिक मामला है, विधानसभा का उपयोग क्यों कर रहे हो? सर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भी मांग उठी है कमलनाथ ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सचिन पायलट। अरे ये मांग भाग उठती रहेंगी, कौन बनाएगा उनको बेचारे को? दो बातें हैं। अभी आदरणीय सज्जन वर्मा जी ने स्पष्ट किया कि सदन सरकार चलाना नहीं चाहती है।
और सदन में गलत बयानी करना, और वो भी संसदीय कार्य मंत्री, अपने आप में गुनाह है, अपराध है। कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी और सदन एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की, इसलिए की कि विधायकों की बात आए, सारे विधायक अपने प्रश्नों के उत्तर ले और विधायक अपनी अपनी बात कहें। वो सत्ता पक्ष के भी कहे, विपक्ष के भी कहे। ताकत होती है विधायकों की सदन। सरकार की चोरी और ऊपर से सीना चोरी, बहाना क्या? नेता प्रतिपक्ष मना करते हैं सदन चलाने का। हिस्ट्री में हुआ है क्या कि नेता प्रतिपक्ष की ताकत ही सदन होती है? वो चलाना चाहते हैं, सरकार बचना चाहती है, शिवराज जी अपने कुकर्मों को छुपाना चाहते हैं और आरोप विपक्ष पर लगाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल है। ये कमलनाथ जी की चिट्ठी, मैं मानता हूं अपने आप में गवाह है इनके झूठ का, पाखंड का और इनकी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का। जहां तक प्रश्न है मेरे नोटिस का, हमारे पूरे दल ने, पूरे सीनियर नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने भी, मैंने पहले दिन भाषण आपके सामने आके बयान दिया था कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और हमेशा हमें सीख देते हैं इस बात की कि लोकतंत्र में सामाजिक मर्यादा है और संसदीय कार्य व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए। बड़े मन से उन्होंने स्वीकार करके मुझ पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की, आप लोगों ने देखा है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी समझाया। हमने उस भाव को जिया और मैंने जब आपसे बातें की तो मैंने कहा कमलनाथ जी की बातों का अक्षर से पालन करूंगा। ये बात अपने आप में स्पष्ट होती, कांग्रेस संसदीय मर्यादाओं में काम करना चाहती है, बीजेपी संसदीय मर्यादाओं की हत्या करना चाहती है। दूसरी बात, नोटिस बिल्ली की आंखों से शेर कभी डरता नहीं है और ये बिल्लियां कितनी आंखें बताती रहे, कितने नोटिस देती रहे, इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो अलोकतांत्रिक क्रिया है, जो इनका मध्य प्रदेश को लेकर लूट है, उसकी लड़ाई पूरा विधायक दल लड़ता रहेगा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ता रहेगा, सारे सीनियर नेताओं के नेतृत्व में लड़ता रहेगा। देखिए, बात ये है क्या हर वक्त शिवराज चौहान मौजूद रहते हैं क्या? पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये आरोप लगाना, खुद के बचाव के लिए नेता प्रतिपक्ष पे आरोप लगा के आप बच नहीं सकते। मैंने सदन में खड़े होकर आज ऑन रिकॉर्ड है, मैंने एक पलायनवादी सरकार है शिवराज की, जिसका खजाना खोखला है, असत्य वित्त विभाग का बजट पेश किया गया। हमारा विधायक एक एक विषय पर चर्चा करने के लिए तैयारी करके आया। कमलनाथ जी सहमत कार्य मंत्रणा समिति में उन्होंने समय से पहले बंद करने के लिए क्या? ये यदि ये हो, एक बात सुन लीजिए, या तो सज्जन वर्मा इस्तीफा दे देगा या शिवराज चौहान को, नरोत्तम मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक एक बात रिकॉर्ड पे आती कार्य मंत्रणा में, मैं भी उसका सदस्य हूँ कार्य मंत्रणा का। सज्जन वर्मा इस्तीफा दे देगा तो शिवराज और नरोत्तम मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। ये प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, ये झूठे लोग हैं, असत्यवादी लोग हैं, झूठ बोल बोल के यहाँ तक पहुंचे। एक मिनट में बोल दूं? हाँ बोलो। ध्यानाकर्षण, जब इन्होंने पूरी कार्य सूची ले आए तो ध्यानाकर्षण के जो आए थे उस पर तो चर्चा करा लेते। अब जो ध्यानाकर्षण था वो वन विभाग का, 2007 से यही वन मंत्री ने भूमि पूजन किया, 15 साल में बिल्डिंग नहीं बनी, 50 करोड़ से 150 करोड़ पहुंच गई। और टूरिज्म विभाग कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट नहीं है, उससे कराएगा। इसमें लंबा भ्रष्टाचार है, इसको उजागर कर रहे थे हम, लेकिन वो करने नहीं दिया। दूसरा, मुख्यमंत्री तो एक तरफ पेड़ लगाते हैं, लेकिन अब्दुल्लागंज गोयलगंज में 2 करोड़ के पेड़ जला दिए और आपके ही एक साथी पत्रकार उसको जो वहां पे उसके लिए गया था कवरेज के लिए, उसके खिलाफ लगा दिया कि तुमने आग लगाई, उसको जेल भेज दिया। शाहिद करके पत्रकार है। ये धांधली चल रही है इस वन विभाग के अंदर और जो बिल्डिंग बन रही है वो गिर रही है यहाँ पर अर्जुन नगर के पास। और जो वहाँ के अर्जुन नगर के लोग हैं उनकी जो मैदान है उस पर कब्जा करना चाहता है वन विभाग। इसका हमारा ध्यान आकर्षण था, इन सब चीज़ों को हम लेके आने वाले थे, लेकिन ये मामले उठे नहीं। और जो सामान्य चर्चा थी अलग अलग विभागों की प्रथा, उसमें ये मुद्दे आते कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का जो पेंशन है 2005 के पहले की, जो बीजेपी की सरकार ने बंद की थी, वो चालू की जाए। इनकी क्रमोन्नति इनको पदोन्नति दी जाए, इनको एरियर्स दिया जाए। कर्मचारियों की पूरी लंबी बात कांग्रेस पार्टी रख रही थी उन पे, लेकिन उसके पहले
सदन को इन्होंने स्थगित किया है और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।